क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वजन कितना है? आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेनेट अर्थ के मुतालिक ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर जमीन की साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समुंदर, पहाड़, दरख्त और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत मुश्किल है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा हैं। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इवन के ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएं तो इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ऑक्सीजन ही देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इट मीन्स कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं, वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे ही हुआ करते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी मेन रीजन जलजले और इरप्शंस वगैरह होती हैं। असल में जमीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर जलजला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है। और जब ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिली सेकेंड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरब से तलू होगा।